अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किसी लिस्ट को लूप कैसे करते हैं। लूप करने का मतलब है कि हर एक आइटम को एक एक करके एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे जिसका नाम मैं रख देता हूँ लिस्ट वन इक्वल टू, या मैं एक काम करता हूँ इसका नाम रखता हूँ नेम्स इक्वल टू विश्वजीत इंडिया टेकन। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें 4 आइटम है, 4 नेम है। ठीक है, अब मेरा काम ये है कि इस लिस्ट के हर आइटम को एक एक करके एक्सेस करना है। ठीक है, तो उसको लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट पे लूप लगाना पड़ेगा। अब वो कैसे करते हैं वो हम लोग अब देखते हैं। तो लूप कैसे लगाना है आपको, आपको लिखना है यहाँ पे फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम देना है, कुछ भी हो सकता है, मान लो एक्स दे दिया, और उसके बाद लिखना है इन और लिस्ट का नाम नेम्स। तो इसमें आपने क्या बताया, आपने ये बोला कि नेम्स नाम का जो लिस्ट है उसका एक एक आइटम को एक एक करके एक्स वेरिएबल में स्टोर करवाओ। ठीक है, और उसके बाद आप इस लूप के अंदर, लूप मैंने आपको बताया लूप के अंदर आने के लिए आपको यहाँ पे देखो स्पेस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने स्पेस छोड़ा, उसके बाद इस लूप के अंदर आप इस एक्स वेरिएबल को जो चाहो वो कर सकते हो। आपको प्रिंट कराना है सिंपल, तो आप प्रिंट करा लो। ये देखो मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट कराया। अब मैं इसको रन करवाऊंगा। ये देखो एक एक करके इसने क्या किया, सारे के सारे वैल्यू को प्रिंट किया, विश्वजीत, अजीत, इंडिया, टेक्गन। अगर यहाँ पे सोचो कि अगर कुछ भी होता, मान लो कि यहाँ पे डिजिट होता 1 2 3 4, तो हम लोग क्या कर सकते थे, उसमें माइनस प्लस कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो इस वेरिएबल के साथ। होगा इसमें यही कि इस लिस्ट में जितने भी आइटम होंगे वो एक एक करके इस वेरिएबल एक्स में आ जाएगा। उसके बाद इस लूप के अंदर आप जो भी इस वेरिएबल के साथ करना चाहते हो कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवाया। अच्छा, अब सेकंड ये है कि अगर मैं चाहता हूं कि इस लूप में हर एक आइटम का इंडेक्स भी पता चले, इंडेक्स मतलब वो नंबरिंग 0 1 2 3। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जहां पे आप लिस्ट का नाम देते हो वहां पे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है इनुमरेट, ENUMERATE। और उसके बाद फंक्शन क्लोज ओपन आप करते हो वैसे कर दो, और उसके बाद इसके अंदर आपको लिस्ट का नाम देना है। उसके बाद क्या होगा कि जब आप रन करवाओगे तो देखो क्या होगा, हर एक आइटम के पहले वो आपको क्या देगा, एक नंबरिंग देगा कि विश्वजीत 0 नंबर इंडेक्स पे है, जीत 1 नंबर पे है, इंडिया 2 पे है, टेक्गन 3 पे। तो ये काइंड ऑफ आप देखो दो दो चीजें रिटर्न कर रहा है। इसको बोलते हैं टपल। ठीक है, ये भी लिस्ट जैसा ही होता है, आगे हम लोग लिस्ट के बाद टपल भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप देखो इसने क्या किया, ग्रुप करके दिया है। एक हमें इंडेक्स दिया है कि 0 नंबर पे विश्वजीत है, 1 नंबर पे अजीत है। ठीक है, अब मान लो इसको अगर आपको एक एक करके इंडिविजुअल एक्सेस करना है, इंडेक्स अलग करना है और आइटम अलग करना है, तो आप क्या करोगे, जैसे हम लोग लिस्ट में करते हैं, यहाँ पे आप x 0 जब दोगे तो वो देखो बस क्या होगा, सारा बस नंबरिंग आ रहा है। और अगर आप x 1 दोगे तो आप देखोगे कि सारा का सारा नेम फिर से आ रहा है। दोनों चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा करके x, मैं यहाँ पे आगे 0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब यो नंबर आइटम भी बता रहा है और उसका नंबरिंग भी बता रहा है। तो इस तरीके से आप दोनों यूज कर सकते हो। अच्छा, अब देखो कि सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कैसे मिलते जुलते हैं, आप किस तरीके से यूज कर सकते हो वो समझो। यहाँ पे हम लोग लिस्ट अनपैकिंग वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि जो टपल होता है वो भी काइंड ऑफ लिस्ट ही होता है, बस उसमें कुछ अंतर होता है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अनपैकिंग भी कर सकते हैं। तो अगर ये चीज हमें एक टपल रिटर्न कर रहा है, मतलब लिस्ट जैसा ही रिटर्न कर रहा है, तो उसको अनपैक भी कर सकते हैं ना। अनपैक करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जितने आइटम वो रिटर्न कर रहा है, जितने आइटम उसके अंदर है, उतना वेरिएबल यहाँ पे लिख दो। मान लो दो चीजें रिटर्न कर रहा है, तो हम लोग दो वेरिएबल लिखते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ एक में एक्स प्रिंट कराता हूं मैं और दूसरे में वाई। ये देखो प्रिंट एक्स प्रिंट वाई। ठीक है, अब मैं रन करूंगा। अब देखो ये क्या होगा, 0 विश्वजीत, 1 अजीत, 2 इंडिया। ठीक है, अगर यहीं पे आप एक्स और वाई कॉमा देकर प्रिंट कराओगे तो एक साथ प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। ये देखो 0 विश्वजीत, 1 अजीत, 2 इंडिया, 3 टेकन। तो आप देखें यहाँ पे हुआ क्या कि ये इनुमरेट जो था वो हमें एक टपल रिटर्न कर रहा है। टपल मतलब लिस्ट।
तो वो 2 आइटम रिटर्न करता है। तो अनपैकिंग यूज करने के लिए हमें 2 वेरिएबल चाहिए था, तो यहीं पे हमने 2 वेरिएबल ले लिया x और y। अब जब प्रिंट करवाना है हमें, तो हमने x और y यूज किया। x में इंडेक्स स्टोर हो गया, y में आइटम स्टोर हो गया।